नमस्कार, मैं केवी स्टूडियो से कवि नीलेश आप तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ पूर्व बीसीसीआई के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर हैं। जानते हैं इनसे राजनीति की कुछ टिप्पणियां। सर, नीतीश जी आपके साथ 15 साल हैं, फिर भी कह रहे हैं कि हम बिहार का विकास कर ही रहे हैं, तो कितने साल में लगता है पूर्ण विकास हो जाएगी? निश्चित तौर पर बिहार जैसे राज्य को जिस अंधकार में लालू यादव जी और राबड़ी यादव जी छोड़कर गए थे, उससे निजात दिलाने का भी हमने काम किया। लालटेन के बजाय हर गांव में बिजली देने का काम किया है। कच्ची सड़कों के बजाय पक्की सड़कें देने का काम किया है। कृषि आय और गैर कृषि आय 4 गुना से ज़्यादा बढ़ाने का काम किया है। भ्रष्टाचार और भय मुक्त करने का काम किया है। वहीं पर अभी और विकास की आवश्यकता इस दृष्टि से भी है कि जो भय मुक्त किया, इंडस्ट्री को यहाँ पर लाए, अभी और बड़ी तादाद में इंडस्ट्री को लाने की आवश्यकता है। सर, एक बयान बहुत ही चर्चित है कि भाजपा ही लोजपा है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? भाजपा भाजपा है और भाजपा एनडीए के गठबंधन का हिस्सा है और उस गठबंधन में लोजपा का कोई स्थान नहीं है। सर, राजनीति में अगर कहें तो सड़कें की बात हुई, शिक्षा की बात हुई, तमाम बातें होती है, लेकिन अटल जी का भी सपना था कि बाढ़ में हम पुल बनाए, नदी का निर्माण करें, लेकिन इस बार नहीं हो सका। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत सारा काम पुल बनाने का भी हुआ और गंगा जी पर अगर आप देखें पुल बनाने का काम, तो बहुत बड़ा पुल बनने जा रहा है। उसका काम लगभग पूरा होने की स्थिति में आएगा। और इसके अलावा सड़कें, रेलवे लाइन, बेगूसराय तो उसका एक उदाहरण है। 50,000 करोड़ से ज़्यादा के काम एनडीए की सरकार के यहाँ पर चल रहे हैं। यह अपने आप में दिखाता है कि हम विकास में विश्वास कैसे रखते हैं। जहाँ तक नदियों के तटीयकरण की बात है, बहुत सारे राज्यों में उसका काम शुरू भी हुआ है और बिहार में बाढ़ की स्थिति से बचने के लिए इनको आगे में और तेज़ी से काम किया जाएगा। सर, अब पिछले 3 साल में अगर क्राइम की रिपोर्ट देखें तो बिहार में बढ़ी है, इस पर क्या कहेंगे? किस तरह कम होगा? मुझे लगता है तुलना करके देखिए, जो एनडीए के समय सरकार चली उसने भय मुक्त वातावरण किया। इसीलिए लोगों को लगता है और लोग कहते भी हैं कि जैसे शोले पिक्चर में माँ अपने बच्चे को कहती थी, सो जा बेटा वरना गब्बर आ जाएगा, एक डर होता था गब्बर का, वैसे बिहार की माँ बच्चों को कह रही है, बेटा वोट ध्यान से डालना वरना फिर गुंडा राज आ जाएगा। सर, इस बार कितने सीट से आप जीत रहे हैं बिहार में? हम रिकॉर्ड मतों से और रिकॉर्ड सीटों से जीतेंगे। पूर्ण बहुमत से एक बार फिर एनडीए का गठबंधन नीतीश जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस व्यस्तम समय में समय देने के लिए। का जाल बिहार में बढ़ाया, रेलवे लाइन यहाँ पर ज़्यादा की और इसके अलावा ये सारा तो किया ही। इसके अलावा मुद्रा योजना में भी 2.25 करोड़ खातों में 93,000 करोड़ रुपये मुद्रा में भी मिला। ये सारे जो प्रयास कर रहे हैं, बिहार के मखाना को, बिहार की लीची को, जब मैंने और निर्मला जी ने अनाउंसमेंट की तो प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से आग्रह था कि बिहार का लिट्टी चोखा तो सब जानते हैं, लेकिन बिहार का लीची और मखाना को भी ग्लोबल ब्रांडिंग करके लोकल के लिए वोकल की जो बात की, वो अपने आप देखिए, जब देश का प्रधानमंत्री बिहार के बारे में इतना सोचता है तो आप कल्पना कीजिए, देश का प्रधानमंत्री सोचेगा, उसको आगे पहुंचाएगा, राज्यों को बल मिलेगा और यहाँ पर और आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। मुझे लगता है राष्ट्रकवि दिनकर जी को ना केवल एक इंस्टीट्यूट के साथ बांध कर देखा जा सकता है, वो इतनी बड़ी शख्सियत है, पीढ़ी दर पीढ़ी उनसे प्रेरणा मिलती है। मुझे आज भी याद है राज्यसभा में जब उन पर लोगों ने बोला तो क्या क्या अच्छे शब्दों का उपयोग नहीं किया। अभी भी देख रहा मैं और भाई रजनीश जी थे तो मैं तो कह रहा था कि धन्य ऐसी धरती जहाँ पर हमें भी आने का अवसर मिला, दिनकर जी की धरती पर। लोगों की बात में जो शालीनता, जो उनकी सोच थी, वो आज की पीढ़ी में केवल यहाँ पर नहीं, देश और दुनिया के कोने कोने में नजर आती है। ये देन है उनकी, इसलिए उनके नाम पर तो जितना किया जाए उतना कम है। ना केवल एक इंस्टीट्यूट, लेकिन उनके लिए तो लगातार प्रयास करने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो।
जैसे संसद में भी किया गया, आगे भी और करने की बात है, उसको भी किया जाना चाहिए। सर, आप बीसीसीआई के अध्यक्ष भी हैं, बेगूसराय में क्रिकेट की बुनियाद कब पड़ेगी, क्रिकेट ग्राउंड की? अगर आप 2015 में जब मैं आया था एक बार टूर पे, मैं यहाँ से पूर्णिया, बेगूसराय, बरौनी से उतरा तो मैं यहीं था बरौनी में, फिर मुजफ्फरपुर होते हुए पटना गया, तो मैंने हर जगह हर जिले के क्रिकेट के प्रेमियों से उस समय मिलकर भी कहा था कि इतने दल आपने यहाँ पर बना रखे, इतनी एसोसिएशनें बना रखी कि बिहार के युवाओं के साथ आप लोग अन्याय कर रहे हैं। हमने उस समस्या को ख़त्म करके यहाँ पर रिकॉग्निशन भी दे दी, राकेश तिवारी जी अब उसके अध्यक्ष बने, और मैंने तब भी कहा था कि बिहार इसको जल्दी ख़त्म करे और बिहार में सबसे पहले एक अच्छा स्टेडियम और बिहार के कम से कम हर जिला में एकेडमी बने, ताकि यहाँ का टैलेंट जो जाकर बाकी राज्यों से खेलता है उसकी बजाय वो बिहार का नाम चमकाने वाला काम करे। और मुझे लगता है ये बिहार को मांगना नहीं चाहिए, बिहार का ये अधिकार है। और मैं बात, क्योंकि चुनाव है, मैं घोषणा नहीं कुछ कर सकता, मैं अब अध्यक्ष भी नहीं हूँ बीसीसीआई का, लेकिन बिहार की प्रतिभा को रुकने नहीं देंगे, आगे बढ़ने का अवसर देंगे। पूछ सकते हैं कोई? हाँ पूछिए। सर, निजीकरण हो रहा है, वर्तमान स्थिति में बहुत ज़्यादा निजीकरण हो रहा है, लेकिन जो युवा लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? जो लोग सरकारी नौकरी के लिए 20 साल 22 साल अपनी जिंदगी का लगा है, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, निजीकरण जो राष्ट्रीय स्तर पर भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का होता है, उसके लिए नीति है बड़ी सीधी तौर पे। स्ट्रैटेजिक सेक्टर जो होगा उसके बारे में सोचा जाएगा कि राष्ट्रहित, राष्ट्र सुरक्षा, इन सबको ध्यान में रखकर नीति आयोग निर्णय करता है कौन सा यूनिट स्ट्रैटेजिक में आएगा, कौन नॉन स्ट्रैटेजिक में आएगा। जो स्ट्रैटेजिक होगा उसमें एक कम से कम पीएसयू रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 रह सकते हैं, और उससे ज़्यादा होंगे तो उनका निजीकरण किया जाएगा ताकि और रोजगार के अवसर बढ़े और निवेश उसमें हो। और जो नॉन स्ट्रैटेजिक है उसका निजीकरण करने का कदम इसलिए उठाया गया कि उनमें इन्वेस्टमेंट्स की आवश्यकता है और इससे रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे। सरकार इनिशियली रोजगार देने के लिए उद्योग लगाती है ताकि उस सेक्टर में सरकार अपना योगदान करे, लेकिन सरकार धंधा नहीं कर सकती, सरकार फैसिलिटेट कर सकती है। इसलिए कोल के सेक्टर को, मिनरल के सेक्टर को, यहाँ तक कि स्पेस के सेक्टर को, डिफेंस प्रोडक्शन के सेक्टर को खोला गया है कि दुनिया भर की कंपनियां आकर निवेश करें। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता होती है, पिछले साल जैसे हमारे रिकॉर्ड 74 बिलियन इन्वेस्टमेंट पिछले 5 साल में आई, तो इस साल भी अप्रैल से लेकर जून तक $22 बिलियन और $1 बिलियन लगभग 7700 करोड़ रुपया होता है। उतनी इन्वेस्टमेंट इन 6 महीनों में भी भारत में आई, तो इससे स्पष्ट तौर पर पता चलता है कि भारत में लोगों का, दुनिया का विश्वास है, आगे और बढ़ेगा। जब हम अच्छा वातावरण देश और बिहार में बनाएंगे, भारत और बिहार में बनाएंगे, तो निवेश की कोई कमी नहीं रहेगी, ना रोजगार की कमी रहेगी। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद बिहार में भाजपा के पास सीएम फेस नहीं है, क्या वजह है? क्या बिहार में कोई सीएम उम्मीदवार लायक यहाँ पे चेहरा नहीं है? भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, एनडीए का गठबंधन है। देश और दुनिया के लिए प्रधानमंत्री जी सबसे लोकप्रिय नेता हैं और बिहार राज्य में नीतीश कुमार जी हमारे लोकप्रिय नेता हैं, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। चारों पार्टियों ने मिलकर उनको अपना नेता मुख्यमंत्री के रूप में चुना है। उनके नेतृत्व में हम यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे और उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। केंद्र में लाया गया बिल या फिर कुछ भी आ रहा है, उसका नीतीश जी विरोध करते आ रहे हैं लगातार, फिर भी हम यहाँ उनको नेता मान रहे हैं, ऐसा क्या मजबूरी है? देखिए, लोकतंत्र में हर किसी को अपने बात रखने का विचार है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका किसी एक बिल पर मतभेद हो सकता है, आपके अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र हित में अगर कोई भी निर्णय किया गया, पूरे देश भर में उसका बहुत बड़ा स्वागत हुआ। चाहे वो राम मंदिर का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया हो, 140 वर्ष से मुकदमा लड़ा जा रहा था, उसका निर्णय पक्ष में आया, देश के सभी धर्म के लोगों ने उसका स्वागत किया।
धारा 370-35 से कश्मीर से हटी, अभिन्न अंक जम्मू कश्मीर भारत का था, अब भी बना। अब तो आप बिहार से जाकर वहाँ पर ज़मीन खरीद कर उद्योग भी लगा सकते हैं, बस भी सकते हैं, ये पहले अवसर नहीं था। ये सारे कदम मोदी सरकार ने उठाए, ट्रिपल तलाक से निजात दिलाई। ये सारे विषय जो हैं ये पार्लियामेंट में चर्चा के बाद, सबके विचार रखने के बाद, वोटिंग होने के बाद कई निर्णय सर्वसम्मति के साथ पास हुए। यही लोकतंत्र की विशेषता है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता की आवाज़ ही सबसे बड़ी होती है। कांग्रेस कहती थी डीमोनेटाइजेशन मोदी को हराएगा, लेकिन मोदी जी को लोगों ने उससे ज़्यादा वोट दिए, पहले से ज़्यादा, यूपी में भी रिकॉर्ड सीटें जिताई। राहुल गांधी जी कहते थे पुलवामा अटैक एक षड्यंत्र है, उन्होंने सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह राहुल गांधी जी ने खड़ा कर दिया, लेकिन राहुल जी गांधी जी का चेहरा भी बेनकाब हुआ और पाकिस्तान का चेहरा भी बेनकाब हुआ। राहुल गांधी जी को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये माँ बेटा राहुल गांधी जी और सोनिया जी जब बाटला हाउस कांड में भी इंस्पेक्टर शर्मा की शहादत हुई तो उनके घर नहीं गए, जो उसमें आतंकवादी मरे थे उनके घरों में जाकर सोनिया जी फूट फूट कर रोई थी। ये एक बार नहीं कई बार हुआ। चाइना के विषय में राहुल गांधी जी चाइना की भाषा बोलते हैं, चाइनीज एम्बेसडर के साथ जाकर चाइनीज सूप पीते हैं, लेकिन भारत की बात नहीं करते। ये सब बातें आती हैं जब कांग्रेस को इस पर अपनी बात रखनी होगी। पाकिस्तान और कांग्रेस की भाषा एक जैसी नहीं हो सकती। देश के लिए हम सदा इकट्ठे खड़े हुए और कांग्रेस राजनीति के चलते एक शब्द नहीं आया इनका। जम्मू कश्मीर में हमारे 3 कार्यकर्ता पिछले कल मारे गए। पाकिस्तान ने ये टिप्पणी उनके मंत्री ने पार्लियामेंट की सदन में की पाकिस्तान के, उस पर इनका अभी तक कोई बयान कांग्रेस का क्यों नहीं आया? बहुत बहुत आभार। ये गठबंधन बिहार के विकास के लिए, आत्मनिर्भर बिहार बनाने के लिए और बिहार के माध्यम से भारत को ताकत देने के लिए, इसके लिए बनाया गया है। और नरेंद्र मोदी जी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में विश्वास रखते हैं, राज्यों के विकास में विश्वास रखते हैं और हम केंद्र से बिहार की पूरी सहायता भी करेंगे। नीतीश जी के नेतृत्व में अगले 5 साल बिहार को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। देखिए, मुझे लगता है कि सारे सवाल का मुझे लगता है कि आ गया और मैं आप सभी मीडिया के मित्रों को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बेगूसराय की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत किया और शिरकत ही नहीं किया, आपने एक बहुत ही अच्छे सवाल और जिस पर कि हमारे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री और यहाँ इस चुनाव में यहाँ पर पहुँचे हुए श्रीमान अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया। अब ये औपचारिक प्रेस वार्ता को हम यहीं समाप्त करते हैं और हमारे यहाँ आज हम कार्यकर्ताओं के साथ और प्रेस की मीडिया के साथ हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो अनौपचारिक रूप से भी प्रेस के जो हमारे मित्र हैं वो श्रीमान अनुराग जी से बात कर सकते हैं। तो इस विषय पर एक अनौपचारिक बात चलेगी अभी और हमारे जो कार्यकर्ता हैं वह भी हम सब साथ भोजन करेंगे और श्रीमान अनुराग जी से मिलना जुलना और ये हम अभी करेंगे। मुझे लगता है कि अब हम इस कार्यक्रम को, इस औपचारिक कार्यक्रम को यहीं समाप्त करेंगे।